दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा सीरिया के ऊपर। दोस्तों एक और जहाँ इस वक्त भारत में वक्फ बोर्ड के मसले पर शिया मुसलमान सुन्नी नेताओं के, सुन्नी उलेमाओं के और सुन्नी इस्लामिक विद्वानों के कहने पर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पिछले 3 दिनों के अंदर सीरिया के अंदर लगभग 1000 शिया मुसलमान पुरुषों की लाशें बिछाई जा चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीरिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, सीरिया के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं है, सीरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या ऐसा कोई संगठन नहीं है। सीरिया में जो ये कत्लेआम हो रहा है, सीरिया में जो शिया मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इसको कोई गैर इस्लामिक ताकतें नहीं कर रही। ना वह हिंदू हैं, ना वह ईसाई हैं। इन शियाओं का कत्लेआम वहाँ के सुन्नी मुसलमानों के संगठन और वहाँ की सुन्नी सरकार कर रही है। दोस्तों ये बहुत दुखद है। पिछले 3 दिन से सीरिया की हालत बहुत खराब है और सीरिया के 2 प्रांत हैं खास तौर से, एक है लताकिया और एक है टर्टस। इन दोनों प्रांतों में सुन्नी शिया मुसलमान बहुत ज़्यादा रहते हैं और इन शिया मुसलमानों में भी अलावी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि ये अलावी मुसलमान शिया मुसलमानों की ही एक ब्रांच है और सीरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे हाफिज बशर अल असद, वो भी अलावी शिया मुसलमान थे। आपको याद होगा जब मोहम्मद अल जुलानी के संगठन HTS ने सीरिया पर कब्जा करा था, तो उन्होंने सीरिया के लोगों को और पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाया था कि उनकी सरकार सीरिया पर अपना कब्जा करने के बाद किसी भी वर्ग विशेष का, किसी धर्म विशेष का या किसी धर्म के किसी वर्ग विशेष का कत्लेआम नहीं करेगी, नरसंहार नहीं करेगी और वो सीरिया के रहने वाले हर नागरिक को समानता का अधिकार देंगे, उसको समान तरह से जीवन जीने का अवसर देंगे। लेकिन ये सारी बातें कागजी सिद्ध हुई जब मोहम्मद अल जुलानी के संगठन HTS ने सीरिया पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया और उन्होंने ये देख लिया कि अब हाफिज बशर असद के समर्थक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते। तब उन्होंने सीरिया में शिया मुसलमानों के कत्लेआम का आह्वान कर दिया और स्थिति है लटाकिया और दूसरे प्रांत टॉर्टस में हालत बेहद गंभीर है और वही एक शहर है जिसका नाम है जावलेह शहर। यह जावलेह शहर पूरी तरीके से शिया मुसलमानों का शहर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुन्नी मुसलमान बंदूकधारियों ने पूरे जावलेह शहर को चारों ओर से घेर रखा है। सड़कों पर दिखने वाले पुरुषों के आइडेंटिटी कार्ड मांगे जा रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा ये सुन्नी मुसलमान है और या ये शिया मुसलमान है, और यदि वो शिया मुसलमान है तो उनके सड़कों पे सड़क पर ही गोली मार दी जा रही है। इस जावले शहर में और इस टार्टस और लताकिया प्रांत में हर घर की तलाशी ली जा रही है और जो लड़के बच्चे मतलब पुरुष बच्चे हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। इतनी दुखद स्थिति है सीरिया के अंदर। बस महिलाओं को और जो छोटी बच्चियां हैं उनको बख्शा जा रहा है, लेकिन घरों को लूट लिया जा रहा है, घरों को आग लगा दी जा रही है और वो शिया महिलाएं, वो शिया बच्चियां सड़कों पर बदहवास दौड़ रही हैं, आसपास के जंगलों में जा रही हैं, आसपास की पहाड़ियों पर जा रही हैं और वहाँ इस नीले आसमान की छत के नीचे रह रही है। इतनी दुर्दशा हो रही है सीरिया में।
शिया मुसलमानों की। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इस नरसंहार को तुर्की की सरकार का समर्थन हासिल है। और ये खबरें किसी लोकल पत्रकार ने नहीं दी, ये पत्र किसी लोकल मीडिया ने दिया। अरब मीडिया ने इन खबरों को प्रकाशित किया है और इन खबरों पर चिंता व्यक्त कर दी है। और सिर्फ अरब मीडिया ही नहीं, एसोसिएटेड प्रेस जो दुनिया की एक जानी मानी संस्था है, उसने हालातों के बारे में और भी गंभीरता से वर्णन किया है। और उसने कहा है कि स्थिति यह है कि लताकिया प्रांत, टार्टस प्रांत, जावले शहर में सड़कों पर लाशें पड़ी हुई है। कोई उन लाशों को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा और ना कोई उन लाशों को कब्रिस्तान में ले जाने का प्रयास कर रहा। सबको डर है कि यदि कोई किसी लाश को हाथ लगाएगा तो सुन्नी बंदूकधारी जिनको वहां की मोहम्मद अल जुलानी सरकार का समर्थन प्राप्त है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको तुर्की की सरकार का समर्थन प्राप्त है, वो लड़ा के कहीं उनकी भी गोली मारकर हत्या न कर दे। इतनी दुखद स्थिति है दोस्तों सीरिया की। हाफिज बशर अल असद रूस जा चुके हैं। वो अपने समर्थकों को स्वाभाविक वहीं छोड़ गए थे और शिया मुसलमान वहीं रह गए थे। उस वक्त शिया मुसलमानों ने कोई बहुत ज़्यादा प्रतिरोध नहीं किया था मोहम्मद अल जुलानी का, क्योंकि जब मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया में प्रवेश किया था तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि वो सीरिया में शांति चाहते हैं। और उन्होंने उसी समय कह दिया था कि शिया समुदाय निश्चिंत रहे। हालांकि अब सुन्नियों की सरकार आ जाएगी, लेकिन हम शिया समाज के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कत्लेआम नहीं करेंगे। लेकिन अभी शायद 3 महीने भी नहीं बीते हैं, या हो सकता है 3-4 महीने हो गए हो, मोहम्मद अल जुलानी अपनी बातों को भूल गए हैं और उन्होंने आदेश दे दिया कि शिया मुसलमान जहाँ भी दिखे इनको गोली मार दो, इनको कत्ल कर दो, इनके घरों में को लूट लो, इनके घरों में आग लगा दो, ताकि सीरिया के अंदर शिया मुसलमान रह ना सके। शायद उन्हें ये शक है कि यदि शिया मुसलमान जीवित बच गए या कुछ भी ताकतवर रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भविष्य में मोहम्मद अल जुलानी या सुन्नी सरकार के लिए कोई चुनौती पेश कर सके। दोस्तों, ये स्थिति निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। निर्दोष लोगों का कत्लेआम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शिया, चाहे वो हिंदुओं में किसी को जाति हो या मुसलमानों में कोई वर्ग हो, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो या ईसाइयों में कोई वर्ग हो, निर्दोष मुसलमानों का कत्लेआम निश्चित रूप से बहुत दुखद होता है। और दुनिया की किसी भी ताकत का, दुनिया के किसी भी सैन्य संगठन का, दुनिया की किसी भी सरकार का और किसी भी उस सेना का समर्थन नहीं किया जा सकता जो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या धर्म के अंदर किसी शाखा के नाम पर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करती है। यदि मोहम्मद अल जुलानी के लड़ाके बशर अल असद के लड़ाकों से लड़ रहे होते, उनसे आपसे संघर्ष हो रहा था, तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाता और शायद इतनी दुखद बात नहीं होती। लेकिन वो घर घर की तलाशी ले रहे, उनसे आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे, पता कर रहे हैं लोगों से कि मोहल्ले के अंदर शियाओं के घर कौन से हैं। उन घरों के पुरुषों को बाहर बुलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको बाहर बुलाया जा रहा है, उन्हें गोली मार दी जा रही है। महिलाओं से और लड़कियों से कहा जा रहा है घर से बाहर आ जाओ, और घर को लूट कर, घर में से सामान और कीमती सामान लूट कर घर को आग लगा दी जा रही है। औरतें और बच्चे बदहवा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन दोनों प्रांतों के बाद ही शहर के आसपास कुछ जंगली इलाका, कुछ पहाड़ी इलाके और काफी बड़ा इलाका ऐसा है जहां सिर्फ शिया रहते हैं। वहां की बिजली काट दी गई है, वहां की पानी की सप्लाई काट दी गई है। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भूखे तड़प रहे हैं। उन इलाकों में बेकरी की दुकानों को बंद कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि शिया घरों में
यदि किसी को खाने की सप्लाई करते हुए देख लिया गया तो उसको गोली मार दी जाएगी। मतलब जो शिया बच्चियां हैं, जो शिया महिलाएं हैं, उनको भी भूख से, पानी से तड़पाया जा रहा है। बस उनको गोली नहीं मारी जा रही, लेकिन उनको एक तरीके से तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। दोस्तों, ये स्थिति बहुत खराब है। हम देखते हैं कि दुनिया के दो रूप। मैंने अभी परसों ही टीवी पे न्यूज देख रहा था। मैं देख रहा था कि भारत के बहुत सारे सुन्नी विद्वानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उन्होंने कहा था कि 10 तारीख से, यानी कि इसी सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने वाला है और शायद सरकार संसद सत्र के पहले दिन वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पेश कर देगी। हालांकि अभी निश्चित नहीं है कि पेश करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने आह्वान किया था कि भारत के सभी मुसलमान 13 मार्च को दिल्ली आए और दिल्ली में अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। मैंने उसी समाचारों में ही देखा, उसी कार्यक्रम में देखा कि शिया उलेमा, मैंने देखा शिया नेता धार्मिक कलवे जब बात कह रहे हैं कि ये वक्फ का सवाल है, इस मसले पर हमारे सुन्नी मुसलमानों से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सुन्नी मुसलमानों के साथ हैं। एक तरफ भारत में शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमानों को सहयोग कर रहे हैं। वो सुन्नी मुसलमानों के आह्वान पर दिल्ली मार्च के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमारे मतभेद कुछ भी सही, लेकिन हम सुन्नी मुसलमानों का साथ देंगे। लेकिन इसी दुनिया के अंदर भारत से थोड़ी दूर पे चले जाओ तो सीरिया के अंदर वही सुन्नी मुसलमान शियाओं का कत्लेआम कर रहे हैं, शियाओं के घरों में आग लगा रहा है, शियाओं के मोहल्ले की बिजली काट रहा है, शियाओं के मोहल्ले के पानी की सप्लाई काट रहा है, शियाओं के मोहल्ले के बेकरी की दुकानों को बंद कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि शियाओं के घर में कोई खाने पीने की सप्लाई करते हुए ना देख लिया जाए। यदि देख लिया तो उसका अंजाम बुरा होगा। सड़कों पर शियाओं की लाशें पड़ी हुई है, उनको छूने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। दफनाने की बात छोड़ दो। दोस्तों, बगल में ईरान स्थित है सीरिया के। ईरान पूरी तरीके से शिया राष्ट्र है, लेकिन ईरान की स्थिति इस समय खुद खराब है। ईरान बहुत डरा हुआ है। एक और अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ गई है, दूसरी ओर जो सीरिया के अंदर मोहम्मद अल जुलानी की सरकार आई है, HTS उनका संगठन है, उसकी सरकार आई है, जिसको तुर्की का भी पूरा समर्थन है, जिसको इजराइल का भी पूरा समर्थन है। ईरान को डर है कि ये लड़ाके ईरान पर भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए इस वक्त ईरान भी चुप है और ईरान भी सीरिया के उन बेचारे शिया मुसलमानों की सहायता कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। अफसोस ये है, माना कि मोहम्मद अल जुलानी ये सारे काम कर रहे हो, माना कि मोहम्मद अल जुलानी का संगठन HTS ये काम कर रहा हो, माना ये बात कि तुर्की की सरकार अपने हितों के लिए, अपने देश के हितों के लिए ये कत्लेआम करवा रही हो सीरिया के अंदर, लेकिन दुनिया में 57 इस्लामिक देश है। यदि सीरिया और तुर्की को भी हटा दो, ईरान को भी निकाल दो, तो 54 इस्लामिक देश है। और भाई, ये सीरिया में जिनका कत्लेआम हो रहा है, भले ही वो शिया है, लेकिन है तो इस्लाम को मानने वाले। इन 54 देशों की जवान गूंगी हो गई है, लगता है उनकी आंखें अंधी हो गई हैं, लगता है उनके कान बहरे हो गए हैं। जो भारत में कश्मीर को लेकर बयान देते हैं, कभी भारत को धमकी भी दे देते हैं कि हम तेल बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, कभी कह देते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में एक योगी जी है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कभी कहते हैं मोदी जी आपके राज्य में ये हो रहा है, लेकिन आपको सीरिया में ये निर्दोष लोगों का कत्लेआम नहीं दिख रहा, आपको सीरिया में ये नरसंहार नहीं दिख रहा। दोस्तों, यह बड़े अफसोस की बात है। सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया भर के जो इस्लामिक विद्वान है, जो आमतौर पर गैर मुस्लिमों को दुनिया भर की बातें कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जरा सी घटना हो जाए तो दुनिया भर के आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बड़े अफसोस की बात है कि इस
नाजुक घड़ी में वो भी चुप हो जाते हैं और मुसलमानों से वहां पे जो भी लड़ रहे हैं, जो भी कत्लेआम कर रहे हैं, उनसे दिखाने के लिए भी ये अपील तक नहीं करते कि ये क्या हो रहा है। आप वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं और आप भी इस्लाम को मानने वाले हो और आप इस तरीके से कत्लेआम कर रहे हो। आप उनके घरों में आग लगा रहा हो, उनके घरों को फूंक रहा हो, उनके मोहल्लों की बिजली काट रहा हो, उनके मोहल्लों के पानी की सप्लाई काट रहा हो, उनके मोहल्लों में बेकरी की दुकानें बंद कर रहे हो और उन्हें भूख से तड़पा रहे हो। दोस्तों, ये स्थिति बहुत दुखद है। फिलहाल मैं यही दुआ करूंगा कि दुनिया के देश इस ओर ध्यान दें। सीरिया में जो भी कत्लेआम हो रहा है दोस्तों, ये कत्लेआम कहीं पर भी, चाहे शिया मुसलमानों का हो, चाहे सुन्नी मुसलमानों का हो, या मुसलमानों को किसी और वर्ग का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, ये निश्चित रूप से दुखद है। और फिलहाल हम यही दुआ करते हैं कि दुनिया के तमाम ताकतें, चाहे वो मुस्लिम देश हो या गैर मुस्लिम देश हो, या सीरिया के संगठन HTS या सीरिया की सरकार मोहम्मद अल जुलानी के पर जिनका भी प्रभाव हो, वो उन्हें शिया मुसलमानों के इस कत्लेआम से रोकें, क्योंकि ये बहुत दुखद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये रुकेगा। हालांकि मैं आज सुबह तक के जो न्यूज़ देख रहा हूँ, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। आज सुबह तक भी एसोसिएटेड प्रेस और अरब मीडिया की रिपोर्ट ये है कि घमासान युद्ध हो रहा है, घर घर की तलाशी हो रही है, बख्शा नहीं जा रहा। ये स्थिति खत्म होनी चाहिए, ये स्थिति बंद होनी चाहिए और ये कत्लेआम रुकना चाहिए। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ और फिर दुख व्यक्त कर रहा हूँ, फिर चिंता व्यक्त कर रहा हूँ, फिर अपील कर रहा हूँ, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो और वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन निर्दोषों का कत्ल मत करो। दोस्तों, फिर मिलूंगा। आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ और फिर किसी विषय पर बात करूंगा और आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कहीं मत जाइए। मैं आपसे अक्सर ऐसे ही मिलूंगा और दुनिया भर के तमाम ज्वलंत विषयों को लेकर आपके पास आऊँगा। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को विश्व का नमस्कार।